चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौर आविर्भाव भूमे स्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर्पङ्गोर् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्याद्वृन्दावन्यकल्पद्रुमदो श्रीमादत्नागरासिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शिलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमाद्रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थता करिशन्वेणोर्ध्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रीस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौलीला की सीरीज में। तो हम एक हफ्ते के गैप के बाद मिल रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम जब मिले थे हमने एक कथा किया था। हमने सुना था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु फाइनली बहुत समय बाद एक बार प्रयास करके सक्सेसफुल नहीं होते हैं, फाइनली महाप्रभु वृंदावन धाम पहुंचते हैं। तो हमने विस्तार से चैतन्य चरितामृत से सुना था कि कैसे महाप्रभु बहुत आनंद में वृंदावन के अलग अलग वनों में भ्रमण करते हैं। तो आज हम चैतन्य चरितामृत का 18वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। द लॉर्ड्स विजिट टू श्री वृंदावन, महाप्रभु का वृंदावन धाम में प्रवेश। वृंदावने स्थिर चरान नंदयन स्वालोकनई आत्मानं च तत् आलोकाद गौरंग परितो भ्रमत। तो महाप्रभु वृंदावन में बहुत आनंद के साथ भ्रमण करते हैं और महाप्रभु का ये सुंदरता देख के, महाप्रभु का उपस्थिति देख के वृंदावन में जितने भी सदस्य थे, ब्रजवासी थे, वृक्ष के रूप में हो, पशु के रूप में हो, मनुष्य के रूप में हो, हर ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हो रहे थे महाप्रभु को देख के। तो महाप्रभु इनको देख के प्रसन्न हो रहे थे और ये सब ब्रजवासी महाप्रभु को देख के प्रसन्न हो रहे थे। इस तरह महाप्रभु वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं।
जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और महाप्रभु के सब भक्त, श्रीवास ठाकुर इत्यादि, इन सबको प्रणाम करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये अध्याय शुरू करते हैं। यही मत महाप्रभु नाचिते नाचिते अरित ग्रामे आसी बाह्य हय अचंबिते। तो महाप्रभु इस तरह से नाचते नाचते, तो पूरे वृंदावन यात्रा में महाप्रभु नाच नाच के वृंदावन का परिक्रमा कर रहे हैं। तो ऐसे नाचते नाचते महाप्रभु अरित ग्राम पहुंचते हैं, जहां पे महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो प्रभुपाद लिखता है ये अरित ग्राम, इसका और एक नाम था अरिष्ट ग्राम। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था। तो हम सब जानते हैं कंस जो है कृष्ण को मारने के लिए अलग अलग असुर भेजता था, अलग अलग रूप में। तो अरिष्टासुर एक बैल के रूप में आया था और भगवान कृष्ण ने ये बैल का वध किया। और हम सब ये कहानी जानते हैं कि बैल के वध के बाद जब भगवान कृष्ण राधा रानी और गोपियों से मिलने के लिए जाते हैं, उस समय राधा रानी और गोपियां बोलते हैं, कृष्ण तुमको गो हत्या का पाप चढ़ा है, पहले तुम जाके सब तीर्थ स्थली पे स्नान करो। तो ये जो अरिष्टासुर का जो पैर का जो गड्ढा था, जो निशान बना था, भगवान कृष्ण मनी मन सब तीर्थस्थली को वहां पे बुला लेते हैं और ये श्याम कुंड बन जाता है। और भगवान कृष्ण यहाँ पे स्नान करते हैं। और भगवान कृष्ण राधा रानी को बोलते हैं और गोपियों को बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि आपने एक असुर का पक्ष लिया है, आपको सब तीर्थस्थली में स्नान करना चाहिए। तो श्याम कुंड के पास राधा रानी और सखियां जो है और एक कुंड बनाते हैं और उसमें सब तीर्थस्थली प्रवेश होते हैं और ये राधा कुंड बनता है। तो अभी ये जो अरिष्ट ग्राम है, इसका नाम है राधा कुंड। तो जब महाप्रभु के समय में किसी को पता नहीं था ये राधा कुंड है, उस समय में ये गांव का नाम था अरित ग्राम या अरिष्ट ग्राम। आरिते राधा कुंड वार्ता पूछे लोक स्थानी, केह नाही कहे संगेर ब्राह्मण न जाने। तो महाप्रभु जब अरित ग्राम पहुंचते हैं, वहां के लोगों को पूछता है, अरे राधा कुंड किधर है? किसी को पता नहीं था। महाप्रभु के साथ एक ब्राह्मण आए थे। ये ब्राह्मण कहाँ से आए थे, किसी को पता है? महाप्रभु के साथ ये ब्राह्मण कहाँ से आए थे? काशी बनारस। नहीं, काशी से नहीं। मथुरा से आए थे प्रभु जी। करेक्ट, मथुरा से आए थे। ये ब्राह्मण किसके शिष्य थे? किसी को? प्रभुपाद नाम भूल गया। माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। या इनके गुरु भाई। Yes, correct। तो ये जो ब्राह्मण थे महाप्रभु के साथ, जो मथुरा से आए थे, महाप्रभु को पूरे वृंदावन की तीर्थस्थली का दर्शन करा रहे थे। ये ब्राह्मण को भी पता नहीं था राधा कुंड कहाँ है। तीर्थ लुप्त जानी प्रभु सर्वज्ञ भगवान, दुई धान्य क्षेत्रे अल्पे जले कैल स्नान। तो महाप्रभु जान गए हैं, क्योंकि सर्वज्ञ हैं, सब महाप्रभु सब कुछ जानते हैं। वो जान गए हैं कि ये तीर्थ लुप्त हो गया है। तो महाप्रभु ने ये राधा कुंड श्याम कुंड को पहचान लिया। ये राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ पे था? धान्य क्षेत्रे दुई अल्प जले। सो बेसिकली खेतों के बीच में दो जलाशय था महाप्रभु, और उसमें बहुत कम पानी था। अल्प जले, वेरी लिटिल वाटर। पर महाप्रभु ने पहचान लिया ये राधा कुंड श्याम कुंड है, यहाँ पे जाके स्नान करते हैं। देखी सब ग्राम में लोकेर विस्मय हईला मन, प्रेमे प्रभु करे राधा कुंडेर स्तवन। तो वहां के जो गांव के लोग थे, जब महाप्रभु को देख रहे थे ये खेत के बीच में पानी में जाके स्नान कर रहे हैं, तो बहुत आश्चर्य में आते हैं और महाप्रभु राधा कुंड की स्तुति करते हैं। सब गोपी हईते राधा कृष्णेर प्रियसी, तैचे राधा कुंड प्रिय प्रियार सरसी। तो जैसे सब गोपियों में से श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए अति प्रिय है, तो वैसे ही सब कुंडों में से राधा कुंड भगवान कृष्ण के लिए अति प्रिय है, वेरी डियर टू कृष्णा, क्योंकि ये राधा रानी से अभिन्न है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा, सर्व गोपीषु सर्वैका विष्णुर अत्यंत वल्लभा।
महाप्रभु ये श्लोक बोलते हैं, ये पद्म पुराण का श्लोक है। जैसे राधा रानी कृष्ण के लिए अति प्रिय है, तो वैसे राधा कुंड कृष्ण के लिए अति प्रिय है। क्योंकि राधा रानी जो है, और ये जो राधा कुंड है, श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है। ई कुंडे नित्य कृष्ण राधिकार संगे, जले जल केली करे तीरे रस रंगी। तो ये राधा कुंड में राधा कृष्ण रोज लीला करते हैं। इसको बोलते हैं नित्य लीला, अष्टप्रहरीय लीला। अभी भी राधा कृष्ण मध्याह्न के समय में रोज राधा कुंड में बहुत अंदरूनी अपना लीला करते हैं, अपना रास लीला इत्यादि। से कुंडे ए एक बार करे स्नान, तार राधा सम प्रेम कृष्ण करे धान। जो एक बार भी ये कुंड में स्नान करता है, बहुत भक्ति के भाव से, प्रेम और सम्मान के भाव से, भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति को श्रीमती राधा रानी के पच्चीनों पे चलते हुए गोपी का भक्ति देते हैं। कुंडेर माधुरी ये न राधार मधुरी माँ, कुंडेर महिमा ये न राधार महिमा। ये जो राधा कुंड है, श्रीमती राधा रानी की तरह मधुर है, स्वीट है। और ये राधा कुंड का महिमा, जैसे श्रीमती राधा रानी का महिमा है, उतना ही ये राधा कुंड का महिमा होता है। तो अगर आप राधा कुंड श्याम कुंड जाएंगे, तो आप देखेंगे बहुत कम भक्त श्याम कुंड में जाते हैं। सब भक्त राधा कुंड में ही जाते हैं, श्याम कुंड में कोई जाता ही नहीं। क्योंकि राधा कुंड जो है भक्तों के लिए बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे गोविंद लीलामृत का एक श्लोक है। श्री राधा श्री राधेव हरे तदीय सरसी, प्रेष्टा अद्भुते स्वे गुणै, यस्याम श्री युत माधवेन्दुर अनिशम प्रीत्य तया क्रीडति। प्रेमान सिन भत राधिकेव लभते, यस्मन् सकृत स्नान कृत, तस्या वै महिमा तथा मधुरिमा, केनत् सुवर्ण्य शितो। तो ये गोविंद लीलामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। क्योंकि राधा कुंड कृष्ण के लिए अति प्रिय है। राधा कुंड में बहुत सारे गुण हैं, जैसे श्रीमती राधा रानी के अनेक सारे गुण हैं, तो वैसे राधा कुंड के अनेक सारे गुण हैं। और ये राधा कुंड में वो परम भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ बहुत आनंद के साथ लीला करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति एक बार भी राधा कुंड में सकृत सकृत स्नान कृत, सकृत करते हैं वंस, अगर कोई एक बार भी राधा कुंड में स्नान करता है, तो जितना राधा रानी को प्रेम है कृष्ण के प्रति, वही भाव में उसको भी कृष्ण के प्रति प्रेम होता है। इसलिए ये श्लोक में वर्णन है, कौन व्यक्ति ये दुनिया में जो राधा कुंड की मधुरिमा, मधुरता और महिमा के बारे में वर्णन कर सकता है। ए मत स्तुति करे प्रेमाविष्ट, तीरे नृत्य करे कुंड लीला सनरिय। इस तरह से वहां प्रभु अलग अलग स्तुति करते हुए राधा कुंड का, अ, राधा कुंड के तट पे नृत्य करते हैं, तो स्मरण करते हैं सब राधा कृष्ण के लीलाओं का। कुंडेर मृतिका लान तिलक करीला, भट्टाचार्य द्वारा मृतिका संगे करी लाई। तो महाप्रभु वो जो राधा कुंड की मिट्टी से तिलक लगाते हैं अपने शरीर पे, और थोड़ा मिट्टी जो है बलभद्र भट्टाचार्य को बोलते हैं आप ले लो, ताकि रोज महाप्रभु ये तिलक लगा सके। तबे चली आइला प्रभु सुमन सरोवर, तहा गोवर्धन देखी अहिला विवल। तो महाप्रभु वहां से सुमन सरोवर आते हैं और वहां पे गोवर्धन को देखते हैं। तो पहले बार महाप्रभु गोवर्धन का दर्शन कर रहे हैं, और महाप्रभु इतने आनंदित होते हैं, इतने प्रेम में विवलित होते हैं। गोवर्धन देखी प्रभु हईला दंडवत, एक शिला आलिंगिया हईला उन्मत्त। तो महाप्रभु गोवर्धन को देख के तुरंत दंडवत प्रणाम करते, अर्पण करते हैं। और महाप्रभु एक शिला को आलिंगन करते हैं, ये एम्ब्रेसेस, और पागल होके महाप्रभु रो रहे हैं ये गोवर्धन शिला को देख के। प्रेमे मत्त चली आइला गोवर्धन ग्राम, हरिदेव ते की तहा हईला प्रणाम। तो वहां से महाप्रभु गोवर्धन गांव में आते हैं और वहां पे हरिदेव का दर्शन करते हैं। तो ये हरिदेव का दर्शन अभी भी होता है मानसी गंगा के तट पे। तो महाप्रभु हरिदेव को प्रणाम अर्पण करते हैं। मथुरा पद्मेर पश्चिम दले यार वास, हरिदेव नारायण आदि प्रकाश। हरिदेव जो है भगवान नारायण के रूप हैं, और इनका जो वास है, रेजिडेंस है मथुरा के पश्चिम दल में। तो मथुरा मंडल, ये जो 84 क्रोश है, एक फूल की तरह है।
तो यहाँ पे वर्णन है कि हरिदेव मंदिर जो है अ, मथुरा पद्मेर पश्चिम दले, मथुरा जो पद्म की तरह है, लोटस फ्लावर की तरह है, इसके पश्चिम दल में हरिदेव मंदिर का निवास होता है। हरिदेव आगे नाचे प्रेम मत्तहान, सब लोग देखीते आइला आश्चर्य सुनिए। तो महाप्रभु बहुत भाव में पागल होके महाप्रभु हरिदेव के सामने नृत्य कर रहे हैं, और महाप्रभु का ये नृत्य सुन के सब लोग आते हैं महाप्रभु को देखने के लिए। प्रभु प्रेम सौंदर्य देखी लोके चमत्कार, हरिदेवेर भृत्य प्रभु करीला सत्कार। तो सब लोग इतने आश्चर्य होते हैं महाप्रभु की सुंदरता को देख के, और उस समय हरिदेव के जो पुजारी हैं महाप्रभु का सत्कार करते हैं। भट्टाचार्य ब्रह्म कुंडे पाक यान कैला, ब्रह्म कुंडे स्नान करी प्रभु भिक्षा कैला। तो वहां पे एक स्थली है ब्रह्म कुंड। तो बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के लिए वहां पे खाना बनाते हैं, और महाप्रभु ब्रह्म कुंड में स्नान करके वहां पे खाना स्वीकार करते हैं। सेई रात्रे रहिला हरिदेव मंदिरे, रात्रे महाप्रभु करे मेनेते विचारे। तो वो रात को महाप्रभु हरिदेव मंदिर में रुकते हैं, और रात के समय महाप्रभु विचार करते हैं। गोवर्धन ऊपरे आमी कबू न चाड़ीब, गोपाल रायेर दर्शन केमन पाइब। तो महाप्रभु विचार कर रहे हैं, मैं गोवर्धन के ऊपर चढ़ तो नहीं सकता, पर मुझे गोपाल का दर्शन करना है, जो माधवेंद्रपुरी ने स्थापित किया था। हमने देखा था विस्तार में एक अध्याय। माधवेंद्रपुरी ये गोपाल जी के विग्रह को स्थापना करते हैं गोवर्धन के ऊपर, जिस विग्रह का अभी दर्शन नाथद्वारा में होता है राजस्थान में। उस समय जब महाप्रभु गए थे गोवर्धन के ऊपर, ये गोपाल राय की पूजा हो रही थी। तो महाप्रभु सोच रहे थे मैं गोवर्धन के ऊपर चढ़ तो नहीं सकता, पर मुझे गोपाल का दर्शन करना है, कैसे करूं। ईत मने करी प्रभु मौन करी रहिला, जानिया गोपाल किचु भंगी उठाईला। तो महाप्रभु ये बोल के मन में विचार करके महाप्रभु चुप हो जाते हैं, पर गोपाल जी जो हैं महाप्रभु के ये मन के विचार को समझ के एक ट्रिक प्ले करते हैं। अनारुक्षवे शैलम स्वमसी भक्ताभिमानिने, अवरूय गिरे कृष्णो गौराय स्वम अदर्शयत। तो गोपाल जी जो हैं महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए गोवर्धन के नीचे आते हैं और महाप्रभु को दर्शन देते हैं। तो ये दर्शन कैसे देते हैं, इसके पीछे एक सुंदर एक कहानी है, घटना होती है। अन्नकूट नामे ग्रामे गोपाल स्थिति, राजा राजपुत्र लोकेर सही ग्रामे वसति। तो ये गोपाल जी का जो मंदिर था, अन्नकूट ग्राम, ये गोवर्धन में एक जगह है अन्नकूट ग्राम या अनियोर ग्राम, जहाँ पे गोविंद कुंड इत्यादि है। तो वहां पे ये गोपाल जी का मंदिर था गोवर्धन के ऊपर, और वहां के जो गांववासी हैं राजपूत थे। तो हम सब जानते हैं गोवर्धन जो है ना, आधा भाग गोवर्धन का यूपी में आता है, आधा भाग राजस्थान में रहता है। तो यहाँ पे राजस्थान के राजपूत लोग ये गांव में रहते थे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये अन्नकूट ग्राम जहाँ पे इसका वर्णन है, थोड़ा बहुत भक्ति रत्नाकर में इसका वर्णन वर्णन आता है। गोप गोपी बुंजयान कौतुक अपार, ए हेतु अनियोर नाम से इहार, अन्नकूट स्थान ए देखे श्रीनिवास, ए स्थान दर्शन है पूर्ण अभिलाष। तो ये भक्ति रत्नाकर में राघव पंडित जो महाप्रभु के एक बहुत महान पार्षद हैं, वो श्रीनिवास आचार्य को वृंदावन की परिक्रमा करा रहे हैं। तो यहाँ पे वर्णन है, ये अन्नकूट गांव में या अनियोर गांव में गोप और गोपी भगवान कृष्ण के साथ बहुत सारे लीलाएं करते हैं, और अन्नकूट का उत्सव होता है। और राघव पंडित बोल रहे हैं, जो हे श्रीनिवास, जो ये अन्नकूट या अनियोर गांव को देखता है, उसकी पूरी इच्छा, सब इच्छा पूरे होते हैं। कुंडेर निकट देख निविद कानन, एताई गोपाल छिला हल संगोपन। तो ये अनियोर गांव में एक स्थली है गोविंद कुंड के पास, जहां पे एक्चुअली गोपाल जी के विग्रह कुंज के नीचे थे, और माधवेंद्रपुरी ने वहां से इनको प्रकट कराया था। तो प्रभुपाद और एक श्लोक लिखते हैं अ, रघुनाथ दास गोस्वामी के स्तववल्ली से। व्रजेंद्र वर्यापीत भोगन उच्चैर, धृत्वा बृहत् कायम अग्रेर उत्कः, वरेन राधम चलयन विभुंक्ते, यत्रान्नकूटम
तदहम प्रपत्ति। जब नंद महाराज ने गोवर्धन के लिए बहुत बड़ा भोग इत्यादि अर्पण किया था, तो भगवान कृष्ण स्वयं गोवर्धन का रूप लेते हैं यहाँ पे, और ये सब अन्न जो है स्वीकार करते हैं, और सब लोगों को अपना कृपा या अपना जो मर्सी है वो बांटते हैं। तो ये अन्नकूट गांव का मैं आश्रय लेता हूँ, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर लीलाएं की। इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी अन्नकूट ग्राम के बारे में लिखते हैं। एक जना आसी रात्रे ग्रामीक बलीला, तुम्हार ग्रामे मारित तुर्क धारजी सजीला। तो हम ये सुन रहे हैं एक कथा कि महाप्रभु, उनको ये इच्छा होता है कि मुझे गोपाल जी का दर्शन करना है। तो गोपाल जी अभी कहाँ पे हैं? अन्नकूट ग्राम में गोवर्धन के ऊपर है। महाप्रभु गोवर्धन के ऊपर चढ़ नहीं सकते। अभी गोपाल जी एक ट्रिक अरेंज करते हैं। भगवान का एक प्लान था। भगवान जो है गोवर्धन से नीचे आते हैं। ये कैसा होता है? एक व्यक्ति ये अन्नकूट गांव में आता है और घोषणा करता है कि टर्किश सोल्जर्स, ये जो मुस्लिम सोल्जर्स हैं, अभी आपके गांव का आक्रमण करने वाले हैं। आजी रात्रे पलाह ना रही इक जन, ठाकुर लान भागा आसीबे काली यवन। तो ये व्यक्ति आके बोलता है, अरे आज रात को ही भाग जाओ, ये जगह छोड़ के निकल जाओ, कल मुस्लिम लोग आएंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ सब सब निकल जाओ, अपने विग्रह को भी, ठाकुर जी को भी लेके जाओ। शुनिया ग्रामेर लोक चिंतित हईला, प्रथमे गोपाल लान गांतुली ग्रामे कुलीला। तो ये सुन के सब लोग चिंतित होते हैं, और पहला चीज वो गोपाल जी को लेके आते हैं गोवर्धन के ऊपर से, और गांतुली नाम के गांव में रख देते हैं। विप्र ग्रहे गोपालिर निवृत्त सेवन, ग्राम उजाड़ हईला पाइल सर्वजन। तो ये गांतुली ग्राम में एक ब्राह्मण के घर में गुप्त रूप से गोपाल जी का सेवा हो रहा था। अन्नकूट गांव को सब लोगों ने त्याग दिया। ऐचे म्लेच्छ भये गोपाल भागे बार बार, मंदिर चाड़ी कुंजे रहे कि वह ग्रामे आंतरे। तो वर्णन आता है कि ये मुस्लिमों के भय से गोपाल जी बहुत बार अपना मंदिर स्थान छोड़ के अलग अलग जगह पे गए। तो हमने सुना था, जब माधवेंद्रपुरी को ये गोपाल जी जाड़ों के नीचे, कुंजों के नीचे प्रकट होते हैं, उस समय भी पुजारी ने गोपाल जी को यहाँ पे मुस्लिमों के भय से फेंक के चला गया था। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, ये गोपाल जी ने बहुत सारा रेजिडेंस चेंज किया अपना, कभी यहाँ कभी वहां, कभी अलग अलग गांव में, कभी कुंजों के नीचे इत्यादि। प्रातः काले प्रभु मानस गंगा यार करी स्नान, गोवर्धन परिक्रमाय करीला प्रयाण। तो सुबह उठ के महाप्रभु मानस गंगा में, मानसी गंगा में स्नान करते हैं। तो महाप्रभु कहाँ पे सोए थे? हरिदेव मंदिर में सोए थे, और वहां पे महाप्रभु ने विचार किया था कि मुझे गोपाल जी का दर्शन प्राप्त करना है। रातों रात ये हो गया था। विग्रह को कहीं और लेके जाते हैं गंतुली ग्राम में। तो सुबह उठ के महाप्रभु मानसी गंगा में स्नान करते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करते हैं। गोवर्धन देखी प्रभु प्रेमाविष्टहान, नाचीते नाचीते चलीला श्लोक पढ़िया। तो महाप्रभु गोवर्धन को देख के इतने आनंदित होते हैं। महाप्रभु नाचते नाचते गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं और एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। हंतायम अद्रीर अबला हरिदास वर्यो, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत्, पानीय सुयवस कंतर कंड मूलय। ये जो श्लोक है, गोपियां बोलते हैं भगवान कृष्ण के, कृष्ण बलराम का गुणगान करते हुए, गोवर्धन का गुणगान करते हुए। तो बोलते हैं ये जो गोवर्धन है सबसे बड़ा भगवान का भक्त है, हरिदास वर्य। क्योंकि गोवर्धन जो है भगवान कृष्ण और उनके मित्र के लिए बहुत सारे अलग अलग व्यवस्था करता है, गुफा का, पानी का। और इतना ही नहीं, गोवर्धन जो है गायों के लिए और बछड़ों के लिए भी बहुत सारा पानी, सुंदर घास, फल फूल इत्यादि, ये सबका निर्माण करता है। तो ऐसे गोवर्धन को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जिस गोवर्धन को स्पर्श भगवान कृष्ण ने स्वयं किया था। गोविंद कुंदादि तीर्थे प्रभु कैल स्नान, तहा सुनीला गोपाल गेली गांतुली ग्राम। तो वहां से महाप्रभु गोविंद कुंड आते हैं।
और गोविंद कुंड में स्नान करते हैं। और वहां पे उनको समझ में आता है कि गोपाल जी जो हैं, जो एक्चुअली वहीं पे गोवर्धन के ऊपर थे, गोपाल जी गांतुली ग्राम चले गए। सी ग्रामे गिया कैला गोपाल दर्शन, प्रेमावेशे प्रभु करे कीर्तन नर्तन। तो महाप्रभु तुरंत वहां से गोविंद कुंड से गांतुली ग्राम जाते हैं और गोपाल जी का दर्शन करते हैं। और महाप्रभु बहुत प्रेम से कीर्तन और नृत्य करते। गोपालेर सौंदर्य देखी प्रभुर आवेश, यही श्लोक पढ़ी नाचे हईला दिन देश। तो महाप्रभु गोपाल की सुंदरता को देख के इतने आश्चर्य में रहते हैं, महाप्रभु इतने प्रसन्न हैं, एक श्लोक का उच्चारण करते हुए दिन भर महाप्रभु कीर्तन करते रहते हैं। तो प्रभुपाद सॉरी, तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो गोविंद कुंड है, इसके बारे में वर्णन आता है भक्ति रत्नाकर में। ई श्री गोविंद कुंड महिमा अनेक, एता इंद्र कैला गोविंदेर अभिषेक। ये गोविंद कुंड जो है, इसका महिमा बहुत है, क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण ने, गोविंद ने इंद्र को परास्त किया था। और यहाँ पे इंद्र जो है कृष्ण का अभिषेक करते हैं, और वो अभिषेक से ये कुंड बनता है। निचय प्रोत भया स्वयं सुरपति, पादो विदयेत यई, स्वर गंगा सलिल चकार सुरभि द्वाराभिषेकोत्सवम, गोविंदस्य नवनम गावम, अभिपात राजे स्फुटम कौतुकात्, तैर्यत् प्रादुर्भूत सदा स्फुरतो तद गोविंद कुंडम दृशो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनके स्तवावली लिखते हैं, इंद्र जो है, जब भगवान कृष्ण इंद्र को परास्त करते हैं गोवर्धन उठा के, इंद्र को इतना भय लगता है, इतना नम्र होता है इंद्र, भगवान कृष्ण के चरण का आश्रय लेता है। और इंद्र भगवान कृष्ण से माफी मांगने के लिए अकेले नहीं आता, सुरभि गाय को लेके आते हैं। और वहां पे इंद्र और सुरभि गाय इत्यादि भगवान कृष्ण का अभिषेक करते हैं गंगा जल से इत्यादि। और वहां पे भगवान कृष्ण को ये नाम मिलता है गोविंद। ये गोविंद कुंड, इसका मैं बार बार आश्रय लेता हूँ, ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं। मथुरा खंड में वर्णन आता है, यत्राभिषिक्तो भगवन भगोना यदु वैरिना, गोविंद कुंडम तज्जातम स्थानम मात्रेन मोक्षदम। तो ये मथुरा खंड में वर्णन आता है कि अगर कोई गोविंद कुंड में स्नान करता है तुरंत उसको मोक्ष मिलता है। और ये गोविंद कुंड जो है, भगवान कृष्ण के अभिषेक इंद्र द्वारा उससे ये गोविंद कुंड स्थापित होता है। ये गांतुली ग्राम, जब अभी महाप्रभु गांतुली ग्राम आए हैं, ये गांतुली ग्राम कहाँ पे है? प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है, बिलचू और गोपालपुर करके दो गांव हैं, ये दोनों गांव के बीच में है गांतुली ग्राम। ये ये जगह का नाम गांतुली ग्राम क्यों आता है? देखिए, वृंदावन में ना बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, लगभग 350 छोटे छोटे गांव हैं। हर एक गांव के पीछे एक कहानी है। ये गांतुली ग्राम, इसका नाम क्यों आता है गांतुली ग्राम? क्योंकि वर्णन आता है कि यहाँ पे राधा कृष्ण पहले बार मिले थे, और यहाँ पे राधा कृष्ण ने अपने वस्त्र को गांठ बनाया था, अपना वस्त्र लेके, इसलिए जगह का नाम आता है गांतुली ग्राम। तो यहाँ पे महाप्रभु ये गोपाल जी का दर्शन करते हैं। वामस तमरक्ष तमराक्ष भुजदंड स्वपातो वह, क्रीडा कंडूकतम येन नीतो गोवर्धनो गिरिहि। तो महाप्रभु ये प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान कृष्ण को, क्योंकि ये गोपाल जी विग्रह गिरिधारी का रूप है। भगवान कृष्ण अपने लेफ्ट आर्म में गोवर्धन को उठा रहे हैं। तो महाप्रभु ये प्रार्थना अर्पण करते हैं, हे भगवान कृष्ण, आपका ये जो वाम तनु, वाम हाथ है, लेफ्ट हैंड है, इससे आप हमारी रक्षा करना। जिस हाथ में आपने गोवर्धन को एक खिलौना के रूप में उठाया था, यही मत 3 दिन गोपाले देखिला, चतुर्थ दिवसे गोपाल स्व मंदिर गेला। तो इस तरह से महाप्रभु 3 दिन तक गोपाल जी का दर्शन करते हैं। 3 दिन के बाद समाचार मिलता है कि मुस्लिम कोई आने वाला नहीं है, गलत समाचार था, और विग्रह वापस गोवर्धन के ऊपर चले जाते। तो बेसिकली भगवान आए थे सिर्फ महाप्रभु को दर्शन देने के लिए। गोपाल संगे चली आइला नृत्य गीत करी, आनंद कोलाहल लोके बोले हरि हरि। तो महाप्रभु अभी जब गोपाल जी वापस जा रहे हैं गोवर्धन के ऊपर, महाप्रभु नृत्य करके
पीछे पीछे आ रहे हैं और बहुत सारे लोग कीर्तन करते हुए गोपाल जी को अपना मंदिर लेके जाते हैं। गोपाल मंदिरे गेला, प्रभु रहिला तले, प्रभुर वांछा पूर्ण सब करीला गोपाल। तो गोपाल जी गोवर्धन के ऊपर चले जाते हैं। महाप्रभु गोवर्धन के नीचे ही रहता है, गोवर्धन के ऊपर नहीं जाते। तो ये महाप्रभु ने अपने उदाहरण से सिखाया है कि हम सब गोवर्धन के ऊपर चढ़ते नहीं है। तो महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए गोपाल जी ने ये लीला रचा। ई मत गोपालेर करुणा स्वभाव, ई यही भक्त जनेर देखित हय भाव। तो इस तरह से गोपाल जी का स्वभाव बहुत करुणामयी है, और भगवान जो है अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। देखीते उत्कंठ हय, न चाड़े गोवर्धने, कौन चले गोपाल आसी उतरे आपन। तो महाप्रभु बहुत उत्सुक थे गोपाल जी का दर्शन करने के लिए, पर गोवर्धन के ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे, इसलिए भगवान ने ये लीला रचा। कबू कुंजे रहे, कबू रहे ग्रामांतरे, से भक्त तहा आसी देखे ये तहारे। तो कभी भगवान, जैसे मैं पहले भी वर्णन आया था, गोपाल जी कभी कुंजों में रहते थे, कभी कभी किसी गांव में रहते थे। और भगवान जो है, गोपाल जी जो है, अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा अपने शुद्ध भक्तों को दर्शन देते हैं। तो एक लीला हमने सुना कैसे गोपाल जी ने महाप्रभु को दर्शन दिया, गोवर्धन के नीचे आके ग्रांतोली ग्राम में महाप्रभु को दर्शन दिया। तो वैसे ही और एक बार गोपाल जी रूप गोस्वामी के लिए दर्शन देते हैं। मथुरा में आते हैं गोपाल जी गोवर्धन के ऊपर से, एक महीना मथुरा में रह के रूप गोस्वामी और बाकी गोस्वामी को दर्शन देके वापस चले जाते हैं। तो उसका कहानी यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं। पर्वते ना चढ़े दुई रूप सनातन, यही रूपे तास बार दियांचे दर्शन। तो ये दोनों भाई रूप सनातन महाप्रभु के पचनों पे चलते हुए कभी गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़े, गोपाल जी ने इनको भी दर्शन दिया। वृद्ध काले रूप गोसाई ना पारी यही थे, वांछा हईला गोपाले सौंदर्य देखी थे। जब रूप गोस्वामी बहुत बूढ़े हो जाते हैं, उनका इच्छा था गोपाल जी का दर्शन करना, क्योंकि रूप गोस्वामी ने बहुत सारे सेवा की, पर उनको लगा मैंने गोपाल जी का दर्शन नहीं किया, तो उनके मन में ही इच्छा उठा। अब तक सनातन गोस्वामी का तिरभाव ऑलरेडी हो चुका था, इसलिए सनातन गोस्वामी का वर्णन नहीं है यहाँ पे। तो वृद्ध काल में रूप गोस्वामी, उनके मन में इच्छा उठती है कि मुझे गोपाल जी का दर्शन करना है। म्लेच्छ भये आईला गोपाल मथुरा नगरे, एक मास रहीला विट्ठलेश्वर घरे। फिर से ये म्लेच्छ, ये मुस्लिम लोगों के भय से गोपाल जी मथुरा आते हैं और एक पूरा महीना विट्ठलेश्वर के घर में रुकते हैं। ये विट्ठलेश्वर कौन है? हाँ, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है, भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है। विट्ठलेर सेवा कृष्ण चैतन्य विग्रह, तहार दर्शन हईला परम आग्रह। श्री विट्ठल नाथ भट्ट वल्लभ तनई, करीला यतेक प्रीति कहिले न है। गांथोली ग्रामे गोपाल आईला चल करी, तारे देखी नृत्य गीत मग्न गौर हरि। श्रीदास गोस्वामी आदि परमार्श करी, श्री विट्ठलेश्वर कैला सेवा अधिकारी। पिता श्री वल्लभ भट्ट तारा अदर्शने, कट दिन मथुराय छिलेन निर्जन। तो वल्लभ भट्ट या वल्लभाचार्य के दो पुत्र थे। वल्लभाचार्य जो रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं, उनके दो पुत्र हुए। गोपीनाथ जो सबसे वरिष्ठ थे, और छोटे थे विट्ठलेश्वर। तो विट्ठलेश्वर के 7 पुत्र थे, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। गिरिधारी, गोविंद, बाला, कृष्ण, गोकुलेश, रघुनाथ, यदुनाथ, घनश्याम। तो ये विट्ठलेश्वर के घर में या वल्लभाचार्य के छोटे पुत्र के घर में गोपाल जी एक महीना रुकते हैं। और अभी भी श्रीनाथ नाथद्वारा में वल्लभाचार्य के जो फॉलोअर्स हैं, अ, वल्लभ भट्ट के जो फॉलोअर्स हैं, वही गोपाल जी का सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि विट्ठलेश्वर जो है वल्लभाचार्य के बहुत महान पुत्र थे, और उन्होंने अपने पिताजी के बहुत सारे पुस्तकों को कंप्लीट किया था। वेदांत सूत्र, भागवतम के ऊपर सुबोधिनी, विद्वन मंडन, श्रृंगार रस मंडन, न्यादेश विवरण इत्यादि। जब महाप्रभु गए थे वृंदावन, उस समय विट्ठलेश्वर का जन्म भी नहीं हुआ था। पर जब रूप गोस्वामी बहुत बूढ़े हो चुके थे, उस समय विट्ठलेश्वर के घर में गोपाल जी एक महीना रुकते हैं।
तबे रूप गोस्वामी गोसाई सब नीच गण लान, एक मास दर्शन कैला मथुराय रहिला। जब रूप गोस्वामी को पता चलता है कि गोपाल जी मथुरा गए हैं, रूप गोस्वामी एक महीना मथुरा में रुकते हैं गोपाल जी का दर्शन करते हैं। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट गोसाई आर लोकनाथ। तो रूप गोस्वामी के साथ कौन आते हैं? अ, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और लोकनाथ दास गोस्वामी। तो ये सब षड हमारे इनमें से काफी षड गोस्वामी में से हैं। और लोकनाथ गोस्वामी के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं। लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद थे। महाप्रभु संन्यास के पहले लोकनाथ गोस्वामी को अ, नवद्वीप में मिलते हैं। और महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को बोलते हैं कि आप वृंदावन में जाके रुकना, मैं संन्यास लेके आऊंगा वृंदावन, मैं आपको वहां पे मिलूंगा। तो प्रॉपर लिखते हैं लोकनाथ गोस्वामी का जन्म बांग्लादेश के थलकडी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनके पिता का नाम था पद्मनाभ और उनके छोटे भाई का नाम था प्रगल्भ। और महाप्रभु के कहने पे लोकनाथ वृंदावन जाते हैं, गोकुलानंद मंदिर की स्थापना करते हैं। और उनके शिष्य होते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, एक ही शिष्य। इस तरह से वो लोकनाथ गोस्वामी के बारे में वर्णन। भूगर्भ गोस्वामी आर श्री जीव गोसाई, श्री यादवाचार्य आर गोविंद गोसाई। भूगर्भ गोस्वामी भी जाते हैं रूप गोस्वामी के साथ। तो लोकनाथ और भूगर्भ गोस्वामी दोनों दोस्त थे। जीव गोस्वामी जाते हैं, श्री यादव आचार्य, गोविंद गोस्वामी, ये सब रूप गोस्वामी के साथ जाते हैं। तो षड षड गोस्वामी में से सब पांच थे। सनातन गोस्वामी को ऑलरेडी तिरोभाव हो चुका था। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी है, रघुनाथ दास है, रघुनाथ भट्ट है और जीव गोस्वामी है। सनातन गोस्वामी का तिरोभाव हो चुके हैं। श्री उद्धव दास आर माधव दुई जन, श्री गोपाल दास आर दास नारायण। तो इनके साथ उद्धव दास, माधव, श्री गोपाल दास, नारायण दास भी जाता है। गोविंद भक्त आर वाणी कृष्ण दास, पुंडरीकाक्ष ईशान आर लघु हरिदास। तो गोविंद भी जाते हैं, वाणी कृष्णदास, पुंडरीकाक्ष, ईशान, लघु हरिदास। तो प्रॉपर बोलते हैं ये लघु हरिदास, हरिदास ठाकुर भी नहीं है और छोटे हरिदास भी नहीं है। तो जनरली प्रॉपर लिखते हैं कृष्ण के भक्तों को बहुत बार हरिदास बोला जाता है। तो इस तरह से ये लघु हरिदास करके और एक भक्त थे। इनफैक्ट भक्ति रत्नाकर में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं और कौन कौन से भक्त गए थे इनके साथ। गोस्वामी गोपाल भट्ट अति दयामयी, भूगर्भ श्री लोकनाथ गुनेरा अलई, श्री माधव श्री परमानंद भट्टाचार्य, श्री अ, माधव श्री परमानंद भट्टाचार्य, श्री मधु पंडित यार चरित्र आश्चर्य, प्रेमी कृष्णदास कृष्णदास ब्रह्मचारी, यादवाचार्य नारायण कृपवान, श्री पुंडरीकाक्ष गोसाई गोविंद ईशान, श्री गोविंदवाणी कृष्णदास अति उधार, श्री उद्धव मध्य मध्य गौड़ यतियार, द्विज हरिदास कृष्णदास कविराज, श्री गोपाल दास यार अलौकिक काय, श्री गोपाल माधवादि यतेक वैष्णव। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में थोड़े वैष्णवों का वर्णन करते हैं, कौन कौन गए थे रूप गोस्वामी के साथ। पर यहाँ पे भक्ति रत्नाकर में विस्तार से वर्णन आता है कौन कौन सा वैष्णव थे। रूप गोस्वामी के साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, श्री माधव, परमानंद भट्टाचार्य, मधु पंडित, प्रेमी कृष्णदास, कृष्णदास ब्रह्मचारी, यादव आचार्य, नारायण, पुंडरीकाक्ष गोस्वामी, गोविंद ईशान, गोविंद, वाणी कृष्णदास, श्री उद्धव, द्विज हरिदास, कृष्णदास कविराज, श्री गोपाल दास, श्री गोपाल, माधव और बहुत सारे भक्त। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी गए थे वहां पे। पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी का इतना नम्रता है, चैतन्य चरितामृत के श्लोकों में अपने बारे में नहीं लिखते। वो नहीं बोलते मैं भी गया था, ही डजंट कोट हिज नेम। भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है पर वो अपने बारे में नहीं लिखते। यही सब मुख्य भक्त लाना निज संगे, श्री गोपाल दर्शन कैला बहुरंगे। तो ये सब भक्त रूप गोस्वामी के साथ जाते हैं और बहुत आनंद के साथ गोपाल जी का दर्शन करते हैं। एक मास रही गोपाल गेला निज स्थाने, श्री गो रूप गोसाई आयल श्री वृंदावन। तो इस तरह से एक महीना गोपाल जी मथुरा में रुकते हैं। रूप गोस्वामी और ये सब भक्त गोपाल जी का दर्शन करते हैं और गोपाल जी वापस गोवर्धन के ऊपर चले जाते हैं और रूप गोस्वामी वृंदावन आते हैं।
प्रस्तावे कहिलून गोपाल कृपाय आख्यान, तबे महाप्रभु गेला श्री काम्य वन। तो इस तरह से गोपाल जी के कहानी के बारे में वर्णन करते हैं, कैसे महाप्रभु और रूप गोस्वामी इत्यादि गोपाल जी का दर्शन करते हैं, वहां से महाप्रभु काम्य वन आते हैं। तो अ, काम्य वन और आगे का जो प्रसंग है, हम अ, कल कंटिन्यू करेंगे। मेरा उतना तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट लेक्चर में देंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास दी आपने। तो ये जो आपने गोपाल जी का बताया, जो महाप्रभु को दर्शन दिए थे, तो ये श्रीनाथ जी हैं प्रभु? या श्रीनाथ जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो प्रभु जी, एज पर योर हेल्थ कंडीशन, क्या क्वेश्चन आंसर सेशन रखना है या यहीं पे विराम दें प्रभु? क्वेश्चन आंसर ओके, कर। ठीक है। आपसे ही भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो आप प्रभु जी को पूछ सकते हैं। प्रद्युम्न प्रभु जी, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। अच्युत गोपाल प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। बहुत आनंद हुआ आप पधारे आफ्टर 3-4 वीक के बाद। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, ये गोपाल जी की कथा जो है वो बहुत अपने को क्या सिखाए, क्या व्हाट द थीम। और वो बोलते हैं कि गोपाल जी, हमको गिरिराज पे ऊपर नहीं जाना चाहिए। करेक्ट। चैतन्य महाप्रभु ने मना किया था, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्णा है और अन्नकूट में भगवान जो कृष्णा गोवर्धन बनते हैं और बोलते हैं कि अनि और अन्न ज्यादा फूट दो, और जो पास टाइम है। और दूसरा प्रभु जी, अ, कई लोग वो शिला लाते हैं गोपाल जी, गोवर्धन की, वो गोवर्धन जी की शिला को ऐसे बाहर नहीं जा सकती है ना। गोवर्धन शिला को भी नहीं लेके आ सकते। हाँ, गोवर्धन शिला को भी नहीं लाना चाहिए। मगर आजकल तो बहुत से मंदिरों में आ गई है इधर। हाँ मतलब प्रॉपर परमिशन के साथ, गुरु का परमिशन और प्रॉपर ब्रजवासी का परमिशन, आशीर्वाद लेके आ रहे हैं तो देन ओनली। और हम्म। गोवर्धन सेवा बहुत सुंदर तरीके से होना चाहिए। राइट। राइट, नहीं तो अपराध हो जाता है। बहुत ऑफेंस होता है। राइट राइट भाई, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, जय राधे श्याम। हाउ वाज योर महाराज केम ओवर देयर गोवा एंड क्या इनिशिएशन प्रोग्राम था? गोवा नहीं आए, बेलगांव आए थे। अच्छा, गोवा नहीं आए थे? गोवा नहीं, हम सब गोवा के भक्त गए थे वहां। अच्छा। हाँ गोवा के भक्तों का दीक्षा हुआ था बेलगांव। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, हमने देखा 92 भक्तों का दीक्षा हुआ था। बड़ा हाँ, फेस्टिवल था। इसलिए महाराज को लास्ट। हमने सोचा कि महाराज गोवा आए हैं। नहीं नहीं। अच्छा अच्छा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, जय राधे श्याम। थैंक यू प्रभु जी। सुलक्षणा माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर कथा करते हैं प्रभु जी आप। धन्य, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने अभी बताया ना कि राधा कुंड में स्नान करने से कृष्ण का प्रेम मिलता है, लेकिन राधा कुंड में तो हमें स्नान करने के लिए इस्कॉन में मना किया जाता है ना कि राधा कुंड में स्नान नहीं करना है, केवल आचमन कर सकते हैं। यहाँ इसके दो अंडरस्टैंडिंग। प्रभुपाद भी आप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेश अमृत पढ़ेंगे। प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं एक्चुअली कि स्नान करना चाहिए सब भक्तों को। प्रभुपाद राइट्स दैट ऑल डिवोटी शुड टेक बाथ। पर क्या होता है, एक बार जब प्रभुपाद गए थे अपने शिष्यों के साथ, और प्रभुपाद के सब शिष्य स्नान कर रहे थे, प्रभुपाद ने देखा कि इन लोगों को स्नान करना नहीं आता, राधा कुंड में जाके खेल रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं एक के ऊपर। तो प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद ने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप लोग क्वालिफाइड नहीं हो स्नान करने के लिए, स्नान मत करना, ऑफेंस हो जाएगा। तो दोनों दोनों इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप सही भाव से कर रहे हो तो प्रेम से करके आना, बट इट शुड बी डन वेरी रिस्पेक्टफुली। या अगर आपको लग रहा है कि सम्मान करना ही अच्छा है, देन जस्ट टच द वाटर, उसका आचमन करना है, देन कम आउट। सो आई थिंक दोनों अंडरस्टैंडिंग्स हैं। दोनों अंडरस्टैंडिंग्स हैं, पर कर रहे हैं तो बहुत सम्मान के साथ करना चाहिए।
ओके, थैंक यू प्रभु जी। मतलब कि वहां पे जाके बस केवल स्नान आराम से करें, और फिर उसके बाद ये नहीं, क्या कहते हैं कि जैसे वो खेलने वाली, जैसे गंगा जी में या यमुना जी में स्नान करते करते खेलने लग जाते हैं लोग, वो सब नहीं करना चाहिए। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। क्योंकि छोटी सी जिज्ञासा थी कि आपने अभी जैसे बताया, मेरे को शायद सुनने में गलती हुई, महाप्रभु जो आपने आज पास टाइम बताया उसमें पहली बार गोवर्धन गए थे क्या? हाँ, ये है ना? पहली बार। तो ओके, तो प्रभु जी इसमें आपने बताया था कि जैसे ही गोवर्धन शिल देखा तो उन्होंने आलिंगन किया गोवर्धन शिला को, है ना? तो प्रभु जी वो पास टाइम कब आया, जब उन्होंने, है ना, सनातन गोस्वामी को वो शिला दी थी जो अभी भी वृंदावन में कौन से मंदिर में है ना, मैं दिमाग से निकल रहा है, जहाँ उनके अंगूठे का निशान है, जिसमें प्रभुपाद रहे हैं, राइट? दो कृष्णा है। वो अलग है। तो बेसिकली वो दो तीन कहानी है। एक तो सनातन गोस्वामी रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। जब वो बूढ़े हो गए थे तभी भी वो कर रहे थे। तो उस समय भगवान कृष्ण उनके पास आते हैं ग्वाला के रूप में, और भगवान कृष्ण बोलते हैं सनातन गोस्वामी को, अब मत करना गोवर्धन परिक्रमा। और भगवान कृष्ण एक गोवर्धन शिला देते हैं सनातन गोस्वामी को। और वो शिला में उनके पच्चीनों का, हाँ, वो जो गाय चराने वाला जो लकड़ी है उसका निशान, एक बछड़े का निशान, वो सब निशान है। और भगवान कृष्ण स्वयं देते हैं ये शिला सनातन गोस्वामी को, और बोलते हैं इसकी 4 बार परिक्रमा करना गोवर्धन परिक्रमा करने के समान है। ये जो शिला है इसका दर्शन अभी राधा दामोदर मंदिर में होता है, जहाँ पे शिला पर रखते हैं। अम, तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को ये शिला नहीं दी, ओके। पर महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को एक गोवर्धन शिला दिया था। जब महाप्रभु ये यात्रा के बाद जब वापस जाते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी आते हैं, तो महाप्रभु के पास एक गोवर्धन शिला था, हम्म। जिसकी पूजा महाप्रभु अपने छाती पर रख के अपने अश्रु से महाप्रभु उसका अभिषेक करते थे। बहुत सालों तक महाप्रभु ने इसकी पूजा की। महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को ये गोवर्धन शिला दिया था। ये गोवर्धन शिला का दर्शन गोकुलानंद मंदिर में होता है वृंदावन में। बहुत छोटा एक गोवर्धन शिला है, राधा गोकुल मंदिर में इसका दर्शन होता ओके ओके, तो अच्छा, तो वो शायद वो नाम से मेरे को कंफ्यूजन हो गया। ओके, है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि आपने अभी बाद में भी बताया ना कि सनातन गोस्वामी नहीं रहे थे, तो मुझे कंफ्यूजन हुआ कि फिर कब दिया, तो इसीलिए मैंने उत्सुकता कर। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे हाँ, और तो प्रभु जी कोई हैंड रेज है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम दें। श्रील प्रभुपाद की जय। और जय अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। जय। की जय। सर्वभश्य कृपा पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय।